क्या आपने कभी सोचा है, हर साल श्रावण की पूर्णिमा पर एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती है? आखिर इस धागे की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या रक्षाबंधन सच में सिर्फ भाई बहन का त्योहार है? क्या इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है? और सबसे बड़ा सवाल, रक्षाबंधन सबसे पहली बार कब मनाया गया था? क्या इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा है, या फिर इसकी शुरुआत इंद्र और इंद्राणी की कहानी से हुई? और क्या इतिहास में ऐसा भी हुआ जब एक राखी ने दो अलग अलग लोगों के बीच ऐसा रिश्ता बनाया जिसने युद्ध की दिशा तक बदल दी? आज की इस कहानी में हम रक्षाबंधन की इन्हीं परतों को खोलेंगे, जानेंगे रक्षाबंधन का असली अर्थ क्या है, इसकी सबसे पुरानी धार्मिक परंपरा क्या है, भाई बहन के त्योहार के रूप में यह कैसे विकसित हुआ, और आखिर हजारों वर्षों बाद भी यह धागा इतना महत्वपूर्ण क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ जिंदगी में। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ त्योहार केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं होते, बल्कि त्योहार के पीछे कोई ना कोई भावना, परंपरा और जीवन दर्शन छिपा होता है। और रक्षाबंधन इन्हीं त्योहारों में से एक है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व आज मुख्य रूप से भाई और बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन है, लेकिन इसकी कहानी आज की राखी से कहीं अधिक पुरानी और जटिल है। पहला सवाल, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? सबसे पहले इसके नाम को समझिए। रक्षा प्लस बंधन अर्थात रक्षा का बंधन। संस्कृत परंपरा में रक्षा का अर्थ है सुरक्षा या संरक्षण, और बंधन का अर्थ है बांधना, यानी एक ऐसा धागा या संकल्प जो दो लोगों को प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के भाव से जोड़ता है। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल इनक्रेडिबल इंडिया के अनुसार रक्षाबंधन का अर्थ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का बंधन बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। आज हम रक्षाबंधन को मुख्य रूप से भाई बहन के त्योहार के रूप में जानते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा केवल भाई की कलाई तक सीमित नहीं थी। यही बात इस त्योहार को और भी रोचक बना देती है। रक्षाबंधन सबसे पहले कब मनाया गया था? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। रक्षाबंधन सबसे पहले कब मनाया गया? इसका सीधा जवाब है, इतिहास में ऐसा कोई प्रमाणित वर्ष नहीं मिलता जिसे रक्षाबंधन की निश्चित शुरुआत कहा जा सके। इसलिए अगर कोई यह दावा करे कि रक्षाबंधन ठीक इसी साल पहली बार बनाया गया था, तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध स्रोत बताते हैं कि रक्षा सूत्र और श्रावणी पूर्णिमा से जुड़ी परंपराएं प्राचीन धार्मिक साहित्य में मिलती है, जबकि भाई बहन द्वारा राखी बांधने का आधुनिक स्वरूप धीरे धीरे अलग अलग लोक परंपराओं से विकसित हुआ। यानी रक्षाबंधन की कहानी किसी एक दिन से शुरू हुई कहानी नहीं है। यह कहानी ऐसी परंपरा है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलती और विकसित होती रही। सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक इंद्र और इंद्राणी की कथा है। रक्षा सूत्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कथाओं में से एक कथा आती है इंद्र और इंद्राणी की। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी और इंद्र सहित सभी देवता चिंता में पड़ गए। तब इंद्राणी ने इंद्र की विजय और सुरक्षा की कामना करते हुए उनके हाथ में एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। माना जाता है कि इस रक्षा सूत्र के साथ इंद्राणी ने इंद्र के लिए प्रार्थना और मंगल कामना की
इसके बाद इंद्र युद्ध के लिए गए और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इस प्रसंग को भविष्य पुराण की परंपरा से जोड़ा जाता है। BAPS की सांस्कृतिक सामग्री भी रक्षाबंधन की उत्पत्ति से जुड़ी परंपरा में इंद्राणी और इंद्र को रक्षा बांधने का उल्लेख करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस कथा में भी मूल भावना वही है, किसी प्रिय व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पवित्र सूत्र बांधना। यानी राखी का अर्थ सिर्फ सजावट नहीं बल्कि सुरक्षा की कामना है। दूसरी प्रसिद्ध कथा है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे शायद आपने ज़्यादा सुना होगा। महाभारत से जुड़ी लोकप्रिय परंपरा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उसमें से क्या हुआ, रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना देर किए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उस कपड़े को कृष्ण की उंगली, घायल उंगली पर क्या किया, बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। द्रौपदी का यह छोटा सा त्याग और उनके मन में कृष्ण के लिए जो स्नेह और अपनापन था उसे देखकर कृष्ण ने उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट किया और उनकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और उनकी लाज पर संकट आया, तब धार्मिक परंपरा में माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनकी मर्यादा बचाई। यह कथा आज रक्षाबंधन की भावना से बहुत गहराई से जोड़ी जाती है। भारत सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर भी कृष्ण और द्रौपदी की इस प्रसिद्ध कथा का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ भी एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है, यह कथा रक्षाबंधन की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रमाण नहीं है। इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक कथा के रूप में समझना अधिक उचित है। इस कथा का संदेश है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते बल्कि भावनाओं से भी बनते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा बांधा था और बदले में कृष्ण ने उसके सम्मान की रक्षा की। यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत भावना है। तीसरी कथा है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि की। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है भगवान विष्णु और राजा बलि की। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने अपना पूरा राज्य भगवान को समर्पित कर दिया। राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और उसके आग्रह पर उनके राज्य में रहने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के अपने धाम से दूर रहने के कारण चिंतित थी। वह भगवान विष्णु को वापस अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर I accept you as my sister और उसे अपना भाई माना। बदले में राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया और उनसे अपनी इच्छा बताने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उनके साथ वापस जाने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि ने अपने वचन का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दे दी। इस कथा का एक रूप इनक्रेडिबल इंडिया के आधिकारिक पर्यटन पोर्टल पर भी दिया गया है। यह कथा हमें बताती है कि राखी का रिश्ता केवल जन्म से बने भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं था। राखी किसी व्यक्ति को अपना मानने और उसके साथ सुरक्षा तथा स्नेह का संबंध बनाने का प्रतीक भी रही है। लेकिन फिर इतिहास क्या कहता है? अब आते हैं उस कहानी पर जिसका जिक्र शायद आपने सोशल मीडिया, वीडियो या कई किस्सों में सुना होगा। कहा जाता है कि जब सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ तो सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने राजा पोरस को राखी भेजी थी। लोकप्रिय कहानी के अनुसार रुखसाना ने पोरस से सिकंदर की रक्षा करने का वचन मांगा था। कहा जाता है कि पोरस ने उस राखी का सम्मान करते रुखसाना को बहन के रूप में स्वीकार किया और सिकंदर को नुकसान न पहुंचाने का वचन दिया और इसी कारण पोरस ने सिकंदर को नहीं मारा।
यह कहानी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसे पक्के ऐतिहासिक तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं है। इस घटना का प्राचीन स्वतंत्र प्रमाण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। आधुनिक शोध में भी इस कथा को लेकर संदेह व्यक्त किया गया है। इसलिए हमारी इस कहानी में इसे हम लोकप्रिय ऐतिहासिक कथा के रूप में रखेंगे, न कि प्रमाणिक इतिहास के रूप में। अब बात करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक और बेहद प्रसिद्ध कहानी की, मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया, तब मेवाड़ की स्थिति बेहद खराब हो गई। उस समय रानी कर्णावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी और उसे अपना भाई मानते हुए मदद की गुहार लगाई। लोकप्रिय कहानी के अनुसार हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती की सहायता के लिए मेवाड़ की ओर निकल पड़ा। इस कहानी में राखी को केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि दो अलग अलग पक्षों के बीच विश्वास और सहायता के वचन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने इस कहानी की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि समकालीन स्रोतों में इस राखी वाले प्रसंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकार सतीश चंद्र ने भी इस कथा पर संदेह व्यक्त किया था, इसलिए इसे भी लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपरा के रूप में देखना चाहिए, प्रमाणित घटना के रूप में नहीं। फिर भी इस कहानी का संदेश बेहद खूबसूरत है। राखी केवल जन्म से बने भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े होने का प्रतीक भी हो सकती है। तो फिर आधुनिक रक्षाबंधन कैसे बना? यहां से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। प्राचीन भारत में श्रावण पूर्णिमा पर अलग अलग प्रकार के रक्षा सूत्र और सामाजिक परंपराएं मौजूद हैं। समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में इनके रूप भी बदलते चले गए। जहां एक ओर धार्मिक परंपरा में पुरोहित द्वारा रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी, तो दूसरी ओर लोक परंपराओं में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती। अलग अलग क्षेत्रों में इस पर्व के अलग अलग नाम और अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं। यानी आज का रक्षाबंधन किसी एक घटना से पैदा नहीं हुआ, बल्कि धार्मिक परंपरा प्लस लोक संस्कृति प्लस पारिवारिक रिश्ते, इन सबके मेल से इसका वर्तमान स्वरूप बना। क्या रक्षाबंधन का असली महत्व क्या है? अब सवाल है, अगर यह सिर्फ एक धागा है तो इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि राखी धागा नहीं, एक वचन है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ यह नहीं कहती कि तुम मेरी रक्षा करना, उसमें एक और भावना छिपी होती है, तुम हमेशा खुश रहो, सुरक्षित रहो और जीवन में आगे बढ़ो। और भाई जब बहन को उपहार देता है तो वह केवल कोई वस्तु नहीं देता, वह उस रिश्ते को महत्व देने का संदेश देता है। आज के समय में इस रिश्ते का अर्थ और भी व्यापक हो सकता है। भाई बहन की रक्षा करे, लेकिन बहन भी भाई के सुख दुख में साथ खड़ी रहे। दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बने, क्योंकि रिश्ता एक तरफा सुरक्षा का नहीं, आपसी जिम्मेदारी का भी है। अब एक और सवाल, राखी सिर्फ भाई की कलाई पर ही क्यों? अब एक सवाल उठता है, आखिर राखी कलाई पर ही क्यों बांधी जाती है? आज हम इस राखी को मुख्य रूप से भाई की कलाई पर बांधते हैं, लेकिन कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा इससे कहीं पुरानी मानी जाती है। प्राचीन धार्मिक परंपराओं में किसी विशेष पूजा, अनुष्ठान या मंगल कामना के समय हाथ या कलाई पर पवित्र सूत्र बांधने की प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके पीछे सिर्फ कोई धागा बांधने की बात नहीं थी,
रक्षा सूत्र को एक संकल्प और मंगल कामना के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। जब किसी व्यक्ति की कलाई पर यह सूत्र बांधा जाता था, भाव होता था कि वह अपने किए गए संकल्प, प्रार्थना और जिम्मेदारी को याद रखे। समय के साथ यही रक्षा सूत्र की परंपरा अलग अलग सामाजिक और पारिवारिक रीति रिवाजों से जुड़ती गई और रक्षाबंधन के पर्व में भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में राखी बांधने की परंपरा लोकप्रिय हुई। यानी कलाई पर बंधा यह छोटा सा धागा सिर्फ एक आभूषण नहीं, यह उस रिश्ते, प्रेम और जिम्मेदारी की याद दिलाता है जिसे हम निभाने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित क्यों नहीं है? भारत की संस्कृति में राखी ने समय के साथ अपने अर्थ को और व्यापक बनाया। कई जगह लोग मित्रों, सामाजिक संबंधों और समुदाय के लोगों को भी राखी बांधते हैं। कुछ स्थानों पर यह सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बन गई है। यानी रक्षाबंधन का संदेश केवल यह नहीं है मेरी बहन मेरी है, बल्कि इसका संदेश है हम एक दूसरे की रक्षा और सम्मान करेंगे। यही वजह है कि राखी का धागा एक परिवार से निकलकर समाज तक पहुंच गया है। और आज के समय में रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है? आज भाई बहन एक ही घर में रहकर भी कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल है, लेकिन समय नहीं है। रक्षाबंधन हमें साल में कम से कम एक दिन यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी कीमत किसी उपहार से नहीं लगाई जा सकती। एक बहन के लिए भाई सिर्फ उसका भाई नहीं होता, बल्कि उसके बचपन की अनगिनत खूबसूरत यादों का हिस्सा होता है। बचपन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे से की गई शिकायतें, कभी माँ से छुपाकर साथ में कुछ खाना, साथ खेलना और फिर उन्हीं बातों पर हंसना, ये सब यादें बड़े होने के बाद भी दिल के कोने में कहीं ना कहीं बसी रहती है। फिर समय गुजरता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार तो भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं और रोज मिलना तो दूर, ठीक से बात करने का समय भी नहीं मिलता। लेकिन रक्षाबंधन का दिन आते ही जैसे बचपन फिर लौट आता है। राखी का यह छोटा सा धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बंधता, बल्कि बचपन की उन सारी यादों और भाई बहन के उस पुराने रिश्ते को फिर से दिल से जोड़ देता है। तो क्या रक्षाबंधन हजारों साल पुराना है? इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब यही है। रक्षा सूत्र की परंपरा बहुत प्राचीन है। प्राचीन धार्मिक साहित्य में रक्षा सूत्र से जुड़े अनुष्ठानों और कथाओं के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन आज के भाई बहन वाले रक्षाबंधन की शुरुआत किस एक साल या एक घटना से हुई, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। यही इतिहास और लोक कथा के बीच का फर्क है। हमारी परंपराओं में कई कथाएं हैं, ये हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। लेकिन हर कथा को ऐतिहासिक घटना मान लेना सही नहीं है, और यही बात हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बतानी चाहिए। शायद रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी में मजबूती बनेंगे। क्योंकि समय बदल गया है, आज बहन भी भाई की रक्षा करती है, भाई भी बहन से सलाह लेता है, बहन अपने भाई के सपनों में साथ खड़ी होती है और भाई अपनी बहन के सपनों को पूरा करने में उसका साथ देता है। इसलिए आज की राखी का वचन शायद ऐसा होना चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी खुशी के लिए भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो अगली बार
जब आप किसी भाई की कलाई पर राखी बंधी देखें तो उसे सिर्फ एक रंगीन धागा मत समझिए। उस धागे के पीछे प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपरा है, देवताओं और इंद्राणी की कथा है, कृष्ण और द्रौपदी की भावनात्मक कहानी है, लक्ष्मी और राजा बलि की कथा है और सदियों से बदलती हुई भारतीय लोक संस्कृति की एक लंबी यात्रा है। लेकिन इन सब के बीच एक भावना आज भी नहीं बदली, अपनों की रक्षा की भावना। इसलिए रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है, यह याद दिलाने का दिन है। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ विश्वास से और कुछ एक छोटे से धागे से जो दिलों को जीवन भर के लिए जोड़ देता है। इस रक्षाबंधन अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसे सिर्फ राखी का उपहार मत दीजिए, उसे अपना थोड़ा सा समय दीजिए। और अगर भाई आपके पास नहीं है तो एक फोन कर दीजिए, क्योंकि रिश्तों की सबसे खूबसूरत राखी धागे से नहीं, याद करने से बनती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्म, संस्कृति और हमारी प्राचीन परंपराओं से जुड़ी रोचक और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंद।